वो लड़की घर पर अकेली थी। उसी बीच उसका चचेरा भाई घर पर आता है। वो चचेरे भाई से बैठकर थोड़ी बहुत बातचीत कर रही थी कि उसी बातों ही बातों में चचेरे भाई के साथ उसका हाथ टच हो जाता है और चचेरा भाई उसके हाथ को पकड़ लेता है। दोनों बिल्कुल अकेले थे, दोनों की कुछ समझ में नहीं आता और एक दूसरे के हाथ को वो कस कर वहीं पर पकड़े रहते हैं। और जब कोई था नहीं तो उसी चीज का फायदा उठाकर जो लड़की थी वो अपने चचेरे भाई के साथ संबंध बना लेती है। दोनों के संबंध उस टाइम पर पहली बार बनते हैं, लेकिन वहां से एक सिलसिला शुरू हो जाता है संबंध बनने का। और अब वो लोग मौका ढूंढ कर अकेले होकर, क्योंकि दोनों का भाई बहन का रिश्ता था तो किसी को भी शक नहीं था, और इसी चीज का फायदा उठाकर वो लोग अकेली जगह पर चले जाया करते थे और वहां पर दोनों संबंध बनाने लगते हैं। ये सिलसिला बराबर चलता रहता है और एक दिन लड़की को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। और जब उसको पता चलता है तो फिर कुछ ऐसा होता है कि लड़की की तड़प तड़प कर कई दिनों तक वो तड़पती है और आखिर में लड़की की मौत हो जाती है। उसने दवा भी खाई थी कि दवा खाने के बाद शायद ये चीज़ छिप जाए, लेकिन सबको पता चल गई और आखिर में लड़की की मौत हो गई। जब पूरी घटना शुरुआत से आप आखिर तक सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 45 की है और वहां पर रहने वाली नेहा, जिसकी उम्र लगभग 21 से 22 साल थी, जो अपने परिवार के साथ रहती थी। नेहा बिल्कुल ठीक ठाक थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन 18 दिसंबर को जो नेहा थी अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब जो होती है वो ऐसे होती है कि मतलब कई दिनों से नेहा का मतलब जो डेट चल रही थी, उसकी माँ को तो ये बात पता थी, उसकी डेट चल रही थी, पीरियड्स चल रहे थे, बराबर ब्लीडिंग चल रही थी और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। और माँ को लगता है कि शायद बेटी मतलब पहले हो जाती है, उसकी डेट पहले आती है, लेकिन इस बार थोड़ी लेट हुई है। लेकिन इस बार नेहा को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, वो दर्द से घर में तड़प रही है और बार बार थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो वॉशरूम जा रही है, फिर आ रही है, और ऐसे ही कर कर आखिर में नेहा की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है कि जब वो उठ कर जा रही होती है तो अचानक से वो बेहोश होकर गिर जाती है। माँ उठाती है, माँ को लगता है क्या ज़्यादा पीरियड्स का जो ब्लड होता है उसकी वजह से नेहा की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हुई है, इस वजह से, कमज़ोरी की वजह से उसका मतलब ऐसा हुआ है। माँ अपनी बेटी को बेड पर लिटाती है और देखती है माँ क्या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। फ़ौरन वो अपने पति को फ़ोन करती है और उसके बाद नेहा को माता पिता हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं 18 दिसंबर को। जब नेहा को हॉस्पिटल लाया जाता है तो डॉक्टर्स नेहा का चेकअप करते हैं कि आखिर नेहा को दिक्कत क्या है। नेहा को होश में लाया जाता है। जब नेहा होश में आती है तो नेहा से जो डॉक्टर थी, लेडीज़ डॉक्टर थी, वो पूछती हैं कि आखिर क्या हुआ है बेटा, और कब से तुम्हारी ये ब्लीडिंग हो रही है, मतलब हमेशा तुम्हारी जो पीरियड की डेट थी वो कब आया करती थी। ऐसे जब सवाल वो करती हैं तो जो नेहा थी वो रोने लगती है और वो बोलती है कि मैडम डॉक्टर मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी ये पीरियड की डेट वगैरह कुछ नहीं है, मैंने कुछ दवाएं खाई थी, वो दवाएं जिससे प्रेगनेंसी को ख़त्म किया जाता है, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी और उन दवाओं को मैंने 18 दिसंबर से पहले खाया था लेकिन मेरी ब्लीडिंग बराबर चल रही है, बंद नहीं हो रही है, और ये बात आप किसी को बताना मत। अब जब ये लेडीज़ डॉक्टर ये सुनती हैं, क्योंकि लेडीज़ डॉक्टर अकेले में थी, जब ये सुनती हैं तो उसके बाद वो नेहा के बॉडी चेकअप लेना शुरू करती हैं। उसका अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, बॉडी चेकअप किए जाते हैं। तो जो डॉक्टर थी उनको पता चलता है कि नेहा के अंदर जो खून है वो 10% से भी कम आ चुका है और नेहा के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ चुकी है और नेहा का जो मतलब पेट है उसके अंदर छोटा सा जो बच्चे के अवशेष होते हैं, मतलब नेहा की जो प्रेगनेंसी थी वो 2 महीने से ऊपर हो चुकी थी और नेहा के अंदर बच्चे के थोड़े से अवशेष बाकी हैं, जिसके लिए सर्जरी वगैरह करनी पड़ेगी, जिससे मतलब ये सर्जरी के बाद बच्चा बाहर निकलेगा। और फ़ौरन लेडीज़ डॉक्टर को जब ये पता चलता है तो बाहर वो माँ को बताती हैं कि जो आपकी बेटी है वो प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी की उसने किट खाई थी, पिल जो गोलियां होती हैं वो ली थी, जिसकी वजह से बेहद ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई। और इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होने के बाद नेहा की हालत बेहद ज़्यादा ख़राब है, हमें फ़ौरन ब्लड वगैरह चढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है और नेहा की हालत बिगड़ती जा रही है। फ़ौरन वो ये बात बोलती हैं और सफदरजंग जो हॉस्पिटल है वहाँ के लिए रेफ़र कर देती हैं। फ़ौरन जब परिवार के लोगों को ये पता चलता है, परिवार के लोग नेहा के पास चलते हैं, नेहा के पास जाकर उसको हिम्मत देते हैं, उससे बोलते हैं बेटा हम तो उससे कुछ नहीं कहेंगे। उनके लिए सवाल ये था कि आखिर नेहा प्रेग्नेंट कैसे हुई, नेहा को किसने प्रेग्नेंट कर दिया।
जब नेहा से ये सवाल किया जाता है तो नेहा बताती है कि जो चचेरा भाई आता है, जो चाचा का लड़का है घर पर जो आता है, वो कुछ महीनों पहले घर पर आया था जब कोई घर पर था नहीं। वो मुझसे अच्छी बातें तो करता ही था और उस टाइम पर मेरे कुछ समझ में नहीं आता, वो मुझे पकड़ता है और फिर उसके बाद हम लोगों के बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं। ये बनने के बाद मैं बड़ी घबरा जाती हूँ, डर जाती हूँ, वो चला जाता है। थोड़े दिन गुजरते हैं, फिर वो आता है, क्योंकि माता पिता तो घर पर होते नहीं थे, किसी काम से बाहर गए होते थे और उसी का फ़ायदा उठाकर वो फिर दोबारा आया करता था और ऐसे ही कर कर हम लोगों के बीच बराबर शारीरिक संबंध बने हुए थे, चल रहा था ये सिलसिला और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। वो मुझसे शादी करना चाहता था, मैं भी उससे प्यार करती हूँ, मैं भी उससे शादी करना चाहती थी। ये बात हमने किसी को नहीं बताई थी क्योंकि करीबी रिश्तेदारी का मामला है और हमें पता था कि शादी तो होगी नहीं, क्योंकि हिंदू जो रीति रिवाज होते हैं उसमें शादी का मामला नहीं होता। तो इसलिए नेहा ने ये बात अपने परिवार को नहीं बताई थी और ना ही उसके भाई ने ये बात बताई थी और ऐसा ही सब कुछ चलता हुआ आ रहा था। और पिछली बार जब उसका पीरियड मिस हुआ था तो उसको ऐसा लगा था कि शायद कमज़ोरी की वजह से या ब्लड कम होने की वजह से एक आध बार ये मिस हो जाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। जब दूसरी बार और उसका पीरियड मिस होता है और उसको उल्टी वगैरह होती हैं तो ये बात वो मतलब अपने उसको प्रेमी को बताती है, भाई को बताती है। तो फिर वो किट लेकर आता है और वो उस किट से जब वो चेक करती है तो उसमें ये पुष्टि होती है कि वो प्रेग्नेंट है। और उसको जब ये बात पता चलती है वो उसको बताती है अपने भाई को। तो वो बोलता है कि ये बात अभी अपने परिवार में किसी को बताना मत, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आऊँगा, उस दवा को तुम खा लेना। और फिर वो दवा लेकर आता है, वो दवा मुझे देकर जाता है, उस दवा को मैं खाती हूँ। अब वो दवा कहाँ से लेकर आया, कैसी दवा लेकर आया मुझे नहीं पता। और उस दवा को खाने के बाद मेरे बराबर ब्लीडिंग चल रही थी, ब्लीडिंग बंद नहीं थी। और ये बात मैंने छुपा कर रखी थी क्योंकि आप लोगों को पता चलता तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब मुझे मारते या फिर दुख करते या फिर जो भी करते। तो मैंने शर्मिंदगी की वजह से ये बात छुपाई हुई थी, लेकिन माँ मुझसे जो कुछ हुआ वो गलती में हुआ। अब जब बेटी ये बात बोलती है फ़ौरन माता पिता पुलिस को फ़ोन कर देते हैं कि ऐसे ऐसे बात है, हमारी बेटी की बेहद ज़्यादा हालत ख़राब है और उसने मतलब ऐसा किया है। दूसरी तरफ पुलिस चचेरे भाई को ढूंढती फिर रही थी और यहाँ पर जो परिवार के लोग थे बेटी को लेकर सफदरजंग हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाते हैं, क्योंकि बेटी की हालत बेहद ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि खून बेहद ज़्यादा निकल चुका था और बराबर खून निकले जा रहा था। फ़ौरन सर्जरी करना ज़रूरी था, इसलिए सफदरजंग हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही जो नेहा थी वो सफदरजंग हॉस्पिटल पहुँचती है, वहाँ पर डॉक्टर से चेक करते हैं तो वो बदहवास थी। उसकी सांसें देखी जाती हैं तो पता चलता है क्या नेहा मर चुकी है, उसकी मौत हो चुकी है ब्लड की वजह से। और ये जो उसने गोलियां खाई थी उसकी वजह से उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया। काफ़ी दिन से ये बीमारी बराबर चल रही थी। बीमारी क्या, पेट के अंदर जब मतलब पिल्स वगैरह खाई थी तो उससे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और अंदर अगर थोड़े बहुत अवशेष बच जाए। और ये जो लड़का था जब इसको ये बताया गया था कि ब्लीडिंग बराबर चल रही है तो इसने और भी दवाएं मेडिकल से ला कर दी थी, जो शायद इसको जानकारी नहीं होगी। उसी की वजह से नेहा के अंदर पेट में इन्फेक्शन फैल चुका था और इस वजह से नेहा की मौत हो गई। परिवार में कोहराम मच जाता है कि मतलब उनकी बेटी अच्छी खासी जवान बेटी अचानक से उसकी दिसंबर में ही 18 दिसंबर को तबीयत ख़राब होती है और 23 दिसंबर को उसकी मौत हो जाती है। इस घटना के बाद मानो परिवार में कोहराम था। फ़ौरन पुलिस दूसरी तरफ उस चचेरे लड़के को भैया को गिरफ्तार कर लेती है। उससे सवाल जवाब करती है कि आखिर तुम टैबलेट दवाएं कहाँ से लाए, कौन सी दवाएं तुमने दी, किस मेडिकल से दी। पुलिस ये छानबीन करने में लगी है, लेकिन पुलिस ने यही खुलासा किया कि दोनों के प्रेम संबंध चल रहे थे, दोनों मिलते थे झुलते थे, क्योंकि दोनों जो लड़का है उसकी उम्र भी लगभग 23 से 24 साल है, चचेरा भाई है। तो मिलने मिलाने में ये प्रेगनेंसी हो गई और वो एक मेडिकल से दवा लेकर आया था। उस मेडिकल ने उसको लगभग 450 रुपये की दवा दी थी और मेडिकल वालों से दवा लाकर उसने अपनी प्रेमिका को खिला दी और उस गलत दवा की वजह से ही उस लड़की की जान गई है। तो पुलिस ने उस युवक के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया है। मेडिकल वाले को भी ढूंढा जाएगा, उसके ऊपर भी केस दर्ज किया जाएगा। लेकिन आप ये फ़ोन का ज़माना चल रहा है, मोबाइल का ज़माना चल रहा है और ये अवैध संबंध प्रेम कहानी हर तरफ चल रही है, तो इसके जो रिएक्शन है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। और ये जो मैंने आपको घटना बताई आप इसको गंदा समझ रहे होंगे, मतलब ये सोच रहे होंगे कि मैं कितनी गंदगी यूट्यूब पर फैला रहा हूँ, मैं कितनी गंदी न्यूज़ लेकर आता हूँ, शायद व्यूज़ के लिए मैं ऐसी खबरें लेकर आता हूँ। लेकिन आपका सोचना गलत है। ये गंदी खबर ज़रूर है, लेकिन आंखें बंद करने से हम छिप नहीं जाते। जैसे बचपन में होता था, हम आंखें बंद कर लेते थे, हमें लगता था कि हम छिप गए।
तो आंखें बंद करने का टाइम नहीं है, इस टाइम पर हमें आंखें खोलने का टाइम है। ये सच, ये जो न्यूज़ है ये सच्ची है लेकिन गंदी है, लेकिन इस गंदी न्यूज़ को जानना लड़कियों के लिए खासकर बेहद ज़रूरी है। अगर आप किसी लड़के के साथ, जाहिर सी बात है ज़्यादातर लड़कियां को या फिर लड़के दोनों, मतलब होता है, अगर हो सकता है लड़का लड़की में प्यार हो, अगर गलती हो जाती है तो उसके बाद आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, अपने किसी बड़े को बताएं। आप किसी प्रेमी की बातों में आकर, किसी लड़के की बातों में आकर या फिर अपने पति की बातों में आकर, ऐसा भी होता है कि नई नई शादी होती है और पति मेडिकल से दवा ला देता है, आप खा लेती हैं, तो बहुत सोच समझ कर आप कोई भी टैबलेट्स लें, कोई भी टैबलेट्स खाएं, कोई भी टैबलेट्स ना खाएं। और ख़ासकर एक और बात, जब लड़के लड़कियां मतलब संबंध बनाते हैं, प्रेमी होता है, तो वो लड़कियों के लिए एक मतलब गोली लेकर आता है, वो गोली जो 72 घंटे के अंदर खिलाई जाती है, और लड़की उस गोली को खा लेती है ये सोचकर कि अब तो कोई प्रेगनेंसी वगैरह नहीं होगी, लेकिन वो गोली लड़कियों के लिए जहर है। जहर ऐसे है कि आने वाले फ्यूचर में जो लड़कियां उस गोली का इस्तेमाल करेंगी, उस गोली को खाएंगी, वो हो सकता है कि वो आने वाले टाइम में माँ ना बन पाए। मतलब ज़्यादातर जो गोलियाँ मतलब खाई जाती हैं, ज़्यादातर हर महीने कोई गोली खिला रहा है या मतलब थोड़े थोड़े दिन बाद खिला रहा है, तो गोली खाने से बचें और सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आज की घटना बताने का मेरा मकसद यही था। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।